आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जय कुमार आज फिर आपकी सेवा में प्रेजेंट हूं और आपके ही परिवार मैथ्स एलिवेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत गजब होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं नेक्स्ट मंथ में आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप सभी बहुत गजब तरीके से अपनी स्टडी को करते रहें दोस्तों, बिल्कुल भी ढील ना दें। ठीक है, चलिए। तो उससे पहले दो चार बात और करनी थी हमें आज आपके साथ। सबसे पहले आपको, ठीक है, नई साल की शुभकामनाएं भी देनी है। आपकी नई साल लग चुकी है, 2026 स्टार्ट हो चुकी है और आज कितनी डेट है? 4 है। ठीक है, मतलब 4 दिन निकल भी चुके हैं। तो प्लीज दोस्तों डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज टाइम इज वैल्यूएबल। ठीक है, और आपको एक बात ये भी बतानी थी कि आज हम आपके सामने लगभग 40 दिनों के बाद प्रेजेंट हो पाए हैं। इसके पीछे दोस्तों वजह ये थी कि हमारा जिस मोबाइल से हम वीडियो बनाते हैं वो मोबाइल हमारा कॉस्टली है। मैं ये नहीं कह रहा, हमारे अकॉर्डिंग काफी कॉस्टली है दोस्तों। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपने अनुसार देखूं तो। ठीक है, तो इसका कैमरा टूट गया था, ठीक है, बाय मिस्टेक, और उसे ठीक करवाने में, ठीक है, काफी मतलब रुपए खर्च हुए हैं, मतलब। ठीक है, तो ये इसीलिए हमारी जो वीडियो है वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई। हमें दुख हुआ इस बात का कि अब हम आपके लिए वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों मजबूरी थी और कोई सोर्स हमारे पास था भी नहीं। और आप सभी जानते हो कि जब कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो उसे सही होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो दोस्तों ये वक्त लगा है थोड़ा, इसमें रुपए भी खर्च हुए हैं हमारे, है ना। तो ये था, तो हम इसे हैंड टू हैंड कराने की कोशिश की थी, लेकिन फिर इसमें कुछ ज्यादा ही जो खर्चा था तो वो हम नहीं करा पाए थे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त लगा है। तो उसके लिए हम आप सभी के सामने क्षमा प्रार्थी हैं। तो प्लीज दोस्तों हमारी भावनाओं को समझें। आपने देखा होगा कि इससे पहले हमारी कंटिन्यू आप तक क्लास जा रही थी, ठीक है, कंटिन्यू। तो अब ये जो गैप है, चलो इसे खत्म कीजिए दोस्तों। ठीक है, अब आगे भी हमारी आपके लिए कंटिन्यू क्लास आती रहेंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब सब कुछ सही है, ठीक है, और आप लोगों के लिए क्लास लाई जा रही है। आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हुए हैं हम। गजब क्वेश्चन है, 2017 में दिल्ली में आया हुआ है 4 मार्क्स में। ठीक है, और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अब कंटिन्यू लगे रहिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। यकीन मानिए एग्जाम में आप खुद देख लेना कि ये जो क्लासें हैं ये आपके लिए वरदान सिद्ध होने वाली हैं। तो आप विश्वास कीजिए बस, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के हमारा कुछ वजूद नहीं है दोस्तों। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो चीजें इंप्रूव होंगी दोस्तों। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, फिर ऐसा नहीं हो सकता है डिजिटल बोर्ड आप लोगों के लिए लगाया जाएगा, ठीक है, स्मार्ट क्लास होंगी, ठीक है, मतलब बहुत कुछ इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन वो तभी हो पाएगा दोस्तों जब आप लोग हमारा सपोर्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि हमारा इतना सिस्टम मजबूत भी नहीं है कि हम अभी से ऐसा सिस्टम जोड़ लें। तो वो उसके लिए दोस्तों आपको सपोर्ट करना होगा। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो उसे आप हमें बताइए, कमेंट करिए। ठीक है, आपको कोई असुविधा महसूस हो रही हो, कोई दिक्कत हो किसी भी, ठीक है, तो पढ़ाई से रिलेटेड क्लास के कुछ चाहते हो, कुछ हमसे और एक्स्ट्रा, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। हम आप ही के लिए इस चैनल पर आए हैं दोस्तों। ये आप ही का चैनल है, आप ही का परिवार है। ठीक है, और आप इस परिवार के सदस्य हो दोस्तों। ठीक है, हम सब इस परिवार के सदस्य हैं, और आप सभी जानते हो परिवार तभी चलता है जब सब सदस्य मिलकर सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आप सभी से बस इतनी रिक्वेस्ट है। तो प्लीज दोस्तों, ठीक है, तो हमारी ये जो अभी जो थोड़ा गैप हुआ था उसके लिए हमने आपको बता दिया है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। फिर से एक बार सॉरी। ठीक है, लेकिन आगे से सिस्टम सही रहने वाला है। ठीक है, तो चलें शुरुआत करते हैं आपकी, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपनी अपनी तैयारी को बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए, आज फिर आपकी सेवा में बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, सुपर डुपर क्वेश्चन है। ठीक है, पूरे पूरे चांस है आने के। 2017 में पूछा था, ठीक है, और अब 2026 में भी आने वाला है। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन है आपका ये, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर vectors of equal magnitudes, show that the vector
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ठीक है। ऑल्सो फाइंड द एंगल विच इतना मेक्स विद वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी। ठीक है, समझिए क्या पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमने रीड किया है अभी, अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझना क्या है। देखो ये कहा है कि तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, और मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल है सबका, है ना, सबका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और आपस में परपेंडिकुलर भी है। यहां तक समझ में आया। फिर कहा है कि आपको प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर एक नया वेक्टर है, मतलब तीनों वेक्टर का जो सम है वो। ठीक है, ये जो वेक्टर है ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड माने होता है झुका हुआ, समझ रहे हो आप। मतलब ये है कि जैसे मानिए ये वेक्टर ए है आपका, ठीक है, ये ठीक है, और एक ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है। ठीक है, ऐसे ये है ना, ये वेक्टर ए है और ये ए प्लस बी प्लस सी है, तो ये इसके साथ है ना, जो इसका झुकाव है उसी को इंक्लाइंड बोलते हैं। इंक्लाइंड माने झुकाव, झुका हुआ। ठीक है, तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो वेक्टर है, ये वाला आपका, ये ब्लू वाला, समझ रहे हो, ब्लू वाला, ये कौन सा वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये वेक्टर ये ए बी और सी के साथ इक्वल इंक्लाइंड है, इक्वल मतलब इक्वल झुका हुआ है, सेम एंगल बना रहा है, मतलब ये है सिस्टम। जैसे मान लेते हैं रेड वाला वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, तो ये इसके साथ मान लेते हैं 60 डिग्री का एंगल है। कितने का, 60 डिग्री का, वेक्टर ए के साथ। तो वेक्टर बी के साथ भी 60 होना चाहिए और वेक्टर सी के साथ भी 60 होना चाहिए। ठीक है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, इक्वल इंक्लाइंड। ठीक है, ये था। और फिर ये भी कहा है कि ऑल्सो फाइंड द एंगल विच इतना मेक्स विद। ठीक है, फिर आपको एंगल भी बताने हैं। जो ये वाला वेक्टर है, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के साथ जो जो एंगल बना रहा है, जो जो एंगल बनाए हैं, वो भी आपको फिर बताने हैं कि वो एंगल कौन कौन से हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन में क्या प्रूफ करवा रहा है कि इक्वल इंक्लाइंड, ठीक है, इक्वल झुका हुआ है, तो इसलिए एंगल भी इक्वल ही आएंगे सारे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है, क्या पूछा है, क्या प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, करते हैं क्वेश्चन का प्रूफ। आज बहुत ही अच्छा फील हो रहा है दोस्तों। ठीक है, आपके सामने आकर यकीन कीजिए बड़ी गुदगुदी हो रही है अंदर से। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं बहुत ही अच्छी जगह आ चुके हैं। ठीक है, लगभग ये जो गैप हुआ है, ये बड़ा दुख है हमें इस बात का। ठीक है, लेकिन बहुत खुश हैं आज हम, और उम्मीद करते हैं आपको भी खुशी होगी। ठीक है, चलिए तो प्रूफ करते हैं। देखो दिया क्या है, दिया क्या है भाई मेरे, गिवन दिया क्या है, बिल्कुल प्यार से समझिए, बिल्कुल प्यार से, बड़ा सिंपल है मैथमेटिक्स। ठीक है, गिवन दिया है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, है ना, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपस में परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है, परपेंडिकुलर आपस में। आप जानते हो कि अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या लिख दें, हम लिख दें कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आप किसी को क्लियर है यहां तक? ठीक है, ओके, है ना, क्योंकि तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो तीनों का जो आपस में डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होगा। ये इसका डॉट प्रोडक्ट 0, इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0, इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0। इसको फर्स्ट मान लिया। सेकंड बात क्या दी हुई है आपको, एंड कहा है कि इनका जो मैग्नीट्यूड्स है, तीनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड्स है वो भी इक्वल है। इसका मतलब बात ये हुई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यही बात हुई, है ना। ये तो अब आप जानते हो, ठीक है, आप जानते हो, क्या जानते हो,
पता नहीं क्या जानते हो, आप जानते हो ना ये बात कि आप क्या जानते हो, हमें क्या पता इस बात की कि आप क्या जानते हो, ये तो आपको ही पता होगी ना कि आप क्या जानते हो। ठीक है, जो हम जानते हैं वो हमें पता है, जो आप जानते हो वो आप जानते हो। ठीक है, देखिए तो ये दोनों कंडीशन बन चुकी हैं। अब आते हैं जो हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो वेक्टर है ये ए बी सी के साथ इक्वल इंक्लाइंड है, इक्वल, ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड है। चलिए तो क्या करें, ठीक है, लेते हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट। देखो चलिए लेते हैं हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, ये ले लिया हमने, है ना, क्योंकि हमें करना क्या है दोस्तों, हमें इक्वली इंक्लाइंड दिखाना है ना। तो दोनों का एक ये वेक्टर, अब इसको एक ही वेक्टर मानना है, इसको एक ही वेक्टर मानना है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपको, ठीक है, निकालना है। ठीक है, ऐसे तो देखो दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आपको पता होगी उस चीज की, तो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, वेयर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, जो ए है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और जो बी है वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, यहां पर देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कोस थीटा। ठीक है, ए बी कोस थीटा, ऐसे देखो ये होता है फॉर्मूला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। यही तो होता है, ये ए जो है ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और ये बी जो है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मतलब हम वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है उसे ए बोलते हैं और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है उसे बी बोलते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, समझ गए, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये सिस्टम है ना। चलिए देखो अब आगे देखिए तो ये जो है हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको क्या लिख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड है ना, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है ना, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ना, ये इनटू कोस, है ना, कोस क्या मान लें, अब ये देखो इन दोनों के जो बीच का एंगल है ना, अभी हम ए का बी के साथ, इसका बी के साथ भी निकालेंगे, इसका सी के साथ भी निकालेंगे, तो तीनों एंगल फिलहाल अलग लेकर चलते हैं, डिफरेंट। ठीक है, तो मान लेते हैं इन दोनों के जो बीच का एंगल है वो हमारा क्या है, उसको आप पी क्यू आर अल्फा, कुछ चलो अल्फा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अल्फा। ठीक है, मान लेते हैं इन दोनों के जो बीच का एंगल है वो आपका अल्फा है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कोस थीटा, वहीं से हुआ है ये, तो यहां से कोस अल्फा, यहां से कोस अल्फा क्या होगा, यहां से कोस अल्फा बराबर होगा ये बटे ये। ठीक है, ये बटे ये, ऐसे, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए अपोन में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत, ठीक है, अच्छा अब इनकी कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो वेक्टर ए की वेक्टर ए में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये वेक्टर ए की वेक्टर ए में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, लिख सकते हैं। आप जानते हो भाई, आप जानते हो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को वेक्टर ए ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है बात, है ना, ओके। अच्छा चलिए, है ना, अब क्यों लिख सकते हैं ये बात तो आपको पता होगी या नहीं पता, या बता दें 2 सेकंड में, चलिए बता देते हैं। देखो मान लो, है ना, मान लेते हैं
कि वेक्टर ए आपका 2i प्लस 3j+4k, ये है आपका वेक्टर ए। ठीक है, अब हमें निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो मल्टीप्लाई करनी है, वेक्टर ए की वेक्टर ए में मल्टीप्लाई करनी है। और आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई के कोफिशिएंट की आई के कोफिशिएंट में प्लस जे की जे में प्लस के की के में। ठीक है, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, कितना हो गया है 29। क्या हो गया है 29। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या आ गया है आपका 29। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कीजिए और उसका स्क्वायर निकालो। ठीक है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, रूट 29। और जब इसका स्क्वायर करोगे तो भाई मेरे क्या मिलेगा आपको 29। तो आप बताइए क्या वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है या नहीं, है या नहीं, बस ये बताइए, है ना। इसीलिए तो कहता हूं मैं, ठीक है, कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इस वजह से, है ना। चलिए देखना देखो वो कपड़ा देखिए, एक एक चीज बेटा, एक एक चीज भाई मेरे, है ना, एक एक चीज क्लियर करते चलना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है ना। देखिए तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए आया, लेकिन उसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस ए की बी में करेंगे तो क्या आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। जब इसकी इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, यहां ए भी आया और यहां सी आया, और नीचे वही है जो होना है, नीचे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए मैग्नीट्यूड में। ठीक है, ये आ गया है। अब मेरे भाई अब देखना भाई, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी जीरो है, बी सी भी जीरो है, सी ए भी जीरो है, तो इसका मतलब ये भी जीरो ये भी जीरो, दोनों क्या हो गए हैं जीरो। ठीक है, इनका खेल खत्म, इनका खेल खत्म। तो क्या हो गया है यहां पर केवल क्या बचा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, नीचे क्या बचा, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, वेक्टर सी और क्या, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये बचा। यहां तक बताइए कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है सभी कुछ, है ना। ठीक है, अब देखिए भाई मेरे, अब देखिए बाबू, ये वेक्टर ए इससे ये एक क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, यहां वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, यहां वेक्टर ए का, तो एक तो कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका, बचा क्या मेरे भाई, ये बचा आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अपॉन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का प्लस सी का। ठीक है, ये आ गया है आपका। ठीक है, ये आ गया है आपका क्या, कोस अल्फा। क्या आ गया है ये, कोस अल्फा। अब क्या निकालना है हमें, कोस बीटा। कोस बीटा क्या होगा, ठीक है, कोस बीटा होगा इसका और बी के, इसका और बी का डॉट प्रोडक्ट, इसका और बी का जो इंक्लाइन निकलेगा, इसका बी के साथ जो इंक्लिनेशन है वो होगा कोस बीटा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, उसके लिए क्या करेंगे, ये सेम रहेगा, बस यहां पर क्या करेंगे वेक्टर बी, ये सेम रहेगा, बस यहां पर करेंगे वेक्टर बी। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहां करेंगे बी की ए में तो ये भी जीरो हो जाएगा, बी की बी में करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी की सी में करेंगे वो भी जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब सेम कंडीशन बचेगी। ठीक है, यहां पर बस बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहां पर बी। ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपका बी, है ना। देखिएगा बस क्वेश्चन आपका होने ही वाला है ना, यहां पर आ जाएगा आपका बी। देखिएगा इधर ये हमारा कोस अल्फा आ चुका है। इसी प्रकार सिमिलरली सिमिलरली क्या, कोस बीटा
कोस बीटा क्या आ जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कोस बीटा आ जाएगा। इसी प्रकार फिर आपका कोस गामा क्या आ जाएगा, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। कोई दिक्कत? ठीक है, ये आपका कोस अल्फा आ चुका है, वो आपका कोस बीटा और ये आपका कोस गामा। अब देखो दिक्कत कहां है, हमें तो प्रूफ क्या करना था, हमें तो ये प्रूफ करना था कि ये तीनों इक्वल होने चाहिए और ये तो अलग अलग है। समझ रहे हो ना आप? हमें क्या प्रूफ करना था कि ये तीनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो भाई ये इक्वल ही तो हैं। आप कहोगे इक्वल कैसे हैं, ये तो अलग अलग है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, तो क्या दिक्कत है? क्वेश्चन में कहा तो है, देखो यहाँ ध्यान से, कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी जो है उनका इक्वल मैग्नीट्यूड्स है। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। ठीक है, इसीलिए यहां आप ए है, आप यहां पर भी ए लिख सकते हो, यहां पर भी ए लिख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो चुके हैं, इक्वल, है ना। और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। आगे देखिए अब थोड़ा सा और। ठीक है, तो यहां पर लिख दें, क्या लिख दें यहां पर लिख दें, क्या लिख दें बताइए। देखिए कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा भाई आप लोगों के लिए। देखिए क्या लिखने, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। ठीक है, तो इसीलिए वी कैन से व्हाट, कोस अल्फा इक्वल्स टू कोस बीटा इक्वल्स टू कोस गामा। ठीक है, ये आ चुके हैं आपके इक्वल, हेंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूफ हो चुका है। अब क्या करना है हमें, ठीक है, प्रूफ तो हो चुका है, ठीक है, अब क्या करें। अब इसमें ये पूछ रहा है कि एंगल भी बताने हैं उनके, क्या बताने हैं, एंगल। तो इसमें कौन सी बड़ी आपत्ति है भाई, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, एंगल बताने में कौन सा हमें हाथी घोड़ा जोड़ने हैं, एंगल बताना, तो एंगल तो आया हुआ है, ये एंगल ही तो, देखो ये कोस अल्फा आपका ये है, हमें बताना है एंगल। एंगल क्या है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा की तो वैल्यू बतानी है। तो देखिए जब अल्फा यहां से बताओगे तो कोस को आप इधर ले जाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स इतना, यहां से बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस इनवर्स इतना, और यहां से गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस इनवर्स इतना। बस एंगल ही आ जाएंगे आपके, और क्या करना है, बस फ्री के नंबर हैं। ठीक है, एंगल्स अल्फा बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। ये आपका अल्फा। और बीटा जो होगा आपका, ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल्स हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यही आपका बीटा और यही आपका गामा, सब इक्वल यही हो जाएंगे, इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको मजा आ गया होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख करके। तो दोस्तों अगर अभी भी कोई डाउट बचा हो तो प्लीज दोस्तों बिल्कुल भी हेजिटेशन ना माने, क्योंकि अपने लोगों से कभी भी हेजिटेशन नहीं मानते हैं, बिंदास बोलते हैं जो भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आई एम योर एल्डर ब्रदर। ठीक है, तो इसलिए क्या शर्माना, क्या दिक्कत, बिंदास बोली दोस्तों, आप ही की सेवा में बने हुए हैं। अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों, कभी कम ना होने दें, सपोर्ट करते रहें दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, कल फिर मुलाकात करते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ, तो बने रहिएगा। अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।